क्या आपने कभी सुना है कि हजारों की तादाद में क्षेत्र की जनता एक पुलिस वाले को लेकर धरना कर रही है, पर इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें उससे कोई शिकायत है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें उससे इतना ज्यादा प्यार है कि उस पुलिस वाले का ट्रांसफर ही नहीं होने देना चाहते। अगर नहीं सुना है तो आज हम आपको सुनाते हैं उस पूर्व आईपीएस ऑफिसर के बारे में जिसके लिए जनता ने एक दो बार नहीं बल्कि जहां जहां उनकी पोस्टिंग हुई वहां उनके ट्रांसफर के विरोध में प्रदर्शन किया और आज ये ऐसे राजनेता के तौर पर उभरे हैं जिसने बेहद कम उम्र में काफी कुछ हासिल कर लिया है। हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु से बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई की, जिनकी फैन फॉलोइंग बिल्कुल उसी तरह बढ़ रही है जैसे कि एक समय पर पीएम मोदी की बढ़ी थी। नमस्कार, मैं हूं सोनम शर्मा और आप देख रहे हैं द नेशनल ट्रेंड। हमारा किया गया काम पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई के बारे में। अन्नामलाई की पदयात्रा एन मक्कल की शुरुआत पिछले साल जुलाई महीने में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की थी। तब शायद ही पार्टी ने सोचा था कि इससे प्रदेश में पिछले 6-7 दशकों से हावी द्राविड़ राजनीति पर कोई खास असर होगा। लेकिन एन मक्कल यात्रा को भले ही उतनी मीडिया कवरेज नहीं मिली हो, फिर भी इसने भाजपा को राज्य में एक विकल्प के तौर पर जरूर खड़ा कर दिया है। बता दें कि ये यात्रा 27 फरवरी को समाप्त हुई, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मौजूदा सरकार डीएमके और इंडी अलायंस पर निशाना साधा। साथ ही प्रधानमंत्री ने अन्नामलाई की तारीफ भी की। पीएम कहते हैं कि तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने पार्टी के सबका साथ सबका विकास के नारे को तमिलनाडु के घर घर तक पहुंचाने का काम किया है। लेकिन आखिर कौन है ये पूर्व में आईपीएस रहे 38 वर्षीय अन्नामलाई, जिनकी रैली के दौरान इतनी भीड़ उमड़ती थी कि जिसकी पार्टी को तक उम्मीद नहीं थी। आइए जानते हैं। अन्नामलाई एक किसान के घर पैदा हुए थे। वे अन्नामलाई पढ़ाई में काफी ज्यादा अच्छे थे और मैकेनिकल इंजीनियर बने। फिर आईएएम के लिए एग्जाम दिया और लखनऊ चले गए। वहां थोड़े समय बाद उन्हें एहसास हुआ कि यहाँ पर 5 रुपए के लिए हत्या हो जाती है और ये दौर आगे बढ़ता जाएगा तो फिर मैं आईएएम के पास आउट होकर भी क्या उखाड़ लूंगा, इतनी बड़ी सैलरी होगी, किसी नाले में मरा पड़ा होऊंगा। जिसके बाद अन्नामलाई ने आईएएस का एग्जाम देने का सोचा और आईएएस बन भी गए। कर्नाटक कैडर में चले गए और शुरुआती नौकरी में वे उडुपी जिले के एसपी बने। इस दौरान उनकी पोस्टिंग के 6 महीने के अंदर ही वहां पर एक बड़ा हादसा हुआ। यहाँ पर एक 17 साल की बच्ची का रेप हुआ और हत्या भी कर दी गई। इस पर अन्नामलाई साहब को वहां जाना पड़ा तो लड़की की मां ने अन्नामलाई का गिरेबान पकड़कर पूछा कि क्या मेरी बच्ची मुझे वापस दे दोगे? तो अन्नामलाई का जवाब ना था, लेकिन कहा आपकी बेटी सदा याद रखी जाएगी और वादा किया कि आगे ऐसी कोई घटना नहीं होगी। तभी अन्नामलाई ने एक सुरक्षा नाम की ऐप लॉन्च की, जिसका इनॉग्रेशन उन्होंने खुद किया। जो ऐप बहुत ही ज्यादा कामयाब रही। साथ ही उस बेटी के नाम पर एक छात्रवृत्ति भी शुरू की गई जो आज भी चल रही है। इसके बाद जब इनका ट्रांसफर हुआ तो जनता ने प्रदर्शन किया कि ट्रांसफर रोका जाए। इसके बाद भी अन्नामलाई का ट्रांसफर चिकमंगलुरु में हुआ। वहां के कार्यकाल के बाद जब ट्रांसफर किया गया तो फिर प्रदर्शन हुए कि ट्रांसफर स्थगित किया जाए। इस दौरान अन्नामलाई ने धर्म विशेष के अपराध को सुलझाने के लिए कुरान का अध्ययन किया, क्योंकि साहब जानते थे कि लड़ने के लिए दुश्मन का ज्ञान जरूरी है। इसी दौरान 20,000 मुस्लिम युवकों को आईसीस में जाने से रोका। कई बार दंगे की स्थिति बनी, लेकिन उन्हें भी रोका। कुरान के अध्ययन और आईपीएस की कुशाग्र बुद्धि ने ये काम कर दिखाया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर अन्नामलाई के दिमाग में एक बार फिर से एक ऐसा एहसास हुआ। उन्होंने सोचा कि पुलिस में रहकर जो कार्य नहीं किया जा सकता उसे और अच्छे से राजनीति में जाकर किया जा सकता है। तो उन्होंने नौकरी के आखिरी समय में बेंगलुरु दक्षिण के एसपी पद से इस्तीफा दिया और सीधे तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष बन गए। अब मात्र 38 साल की उम्र में अन्नामलाई तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष पद पर हैं और तमिलनाडु में बीजेपी को एक मजबूत पार्टी के रूप में उभार रही हैं। पूर्व आईपीएस ऑफिसर और तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष अन्नामलाई के जीवन की ऐसी रोचक जानकारी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।